देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इटरेशन। इटरेशन का, ठीक है। और जो हमारे इसके अंदर जो इटरेशन होगा वो होता क्या है। इटरेशन हमारे सबसे पहले समझना कि इटरेशन को और हम क्या बोल सकते हैं। इटरेशन को हम एक तरह से बोल सकते हैं लूप। इसको हम लूप भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे इसके अंदर जो लूप होता है वो थ्री टाइप्स के लूप्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो बता। पहला जो लूप होता है हमारा इसके अंदर वो होता है वाइल। दूसरा होता है आपका डू वाइल। तीसरा होता है आपका फॉर। तो ये तीन लूप होते हैं। पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि लूप होता क्या है। एक तरह से किसी भी कोड को बार बार रिपीट करना ही आपका लूप कहलाता है या इटरेशन कहलाता है। किसी भी स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीट करना चाहते हो, अगेन टू अगेन रिपीट करना चाहते हो, तो हम उसको लूप बोलते हैं। देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको मैं डेफिनेशंस। लूप, जावा पॉइंट, जावा पॉइंट। देखिए, while loop also is also known as the pre-tested loop। pre-tested का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये भी बताऊंगा अभी। इन जनरल a while loop allow to part of the condition executed multiple times। सपोज कीजिए आप क्या चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक नाम है गूगल। क्या है? गूगल। उस गूगल को आपको 5 टाइम्स प्रिंट करना है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हो गूगल। ओके, डू यू वांट टू गूगल प्रिंट इन 5 टाइम्स? ओके, तो आप गूगल को क्या करेंगे? प्रिंट अप फंक्शन लगाएंगे। प्रिंट अप फंक्शन लगाने के बाद में आप क्या करेंगे? यहाँ पे गूगल टाइप कर देंगे, फिर प्रिंट अप लगाएंगे, फिर गूगल कर देंगे, फिर प्रिंट अप लगाएंगे, फिर गूगल कर देंगे, फिर प्रिंट अप लगाएंगे, गूगल कर देंगे। यानी कि आपको बार 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 प्रिंट अप फंक्शन को कॉल करना। बात समझ में आई? एक तो तरीका है आपके पास ये है ना कि आप गूगल को प्रिंट करना चाहते हो। तरीका क्या है आपके पास गूगल को 5 टाइम्स प्रिंट करने का। मैं यहाँ पे दूसरा एक कोड बना दे, फोल्डर यहाँ पे मैंने दे दिया इटरेशन। इटरेशन के अंदर कौन सा? वाइल लूप। और वाइल लूप के अंदर यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नॉट सी। देखिए, हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो void main बॉडी। हमने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर, सॉरी, अगर हमें किसी भी गूगल को प्रिंट कराना है 5 टाइम, तो आप गूगल इस तरह से टाइम प्रिंट करेंगे 5 टाइम। यही ना? ठीक है, ये लॉजिक लगा देंगे। तो ये तो जुगाड़बाजी हो गई इसके अंदर, ठीक है। हमें इस तरह से वही करना है। कोडिंग का मतलब तो क्या हो गया, आप अपने एफर्ट कम डालो। अपना एफर्ट कम डालेगा और आउटपुट आपका ज्यादा आना चाहिए, वही तो कोडिंग कहलाता है। तो अगर मैं इसको अब कंपाइल करता हूँ, सी डी कोड होगा। उसके बाद इटरेशन। इटरेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइल लो। व्हाट इज दिस? सी डी कोड। तो हो रहा की स्पेलिंग गलत कर दी। उसके बाद जीसीसी example1.c। जीसीसी example1.c।
What is this? Save. This is the example one dot c. Permission denied. Why did this? Cannot create temporary file in C drive user. बनाए कहाँ फिर जब यहाँ परमिशन? This is the example one dot c. चल गया। देखो 5 टाइम गूगल आ गया। इसको नेक्स्ट लाइन में लगाना चाहते हो तो नेक्स्ट लाइन में आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्लेशन लगा देंगे, यहाँ पे स्लेशन, यहाँ पे स्लेशन, यहाँ पे स्लेशन। अब इसको एग्जाम्पल वन, ये देखो 5 टाइम आ गया। ठीक है। अच्छा। अच्छा, हम चाहते हैं कि गूगल प्रिंट ऑफ फंक्शन को एक बार लगाएं और प्रिंट 5 टाइम हो जाए। ये लॉजिक लगाना चाहते हैं। बात समझ रहे हो? प्रिंट ऑफ फंक्शन को लगाएं एक बार और प्रिंट हो जाए केवल 5 टाइम्स। ठीक है। तो उस चीज को हम कैसे करेंगे? उस चीज के लिए हमें यूज करना है इसके अंदर लूपिंग का। तो लूपिंग के अंदर, इसके अंदर जो सबसे पहले लूप होगा वो होगा इसके अंदर व्हाइल लूप। क्या होगा? व्हाइल लूप। देखो व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप इज ए व्हाइल लूप इज ए इटरेशन स्टेटमेंट। व्हाइल लूप अपने आप में एक इटरेशन स्टेटमेंट है। ओके। जो कि क्या करेगा? विच विल यूज फॉर एनी स्टेटमेंट अगेन अगेन executions, okay, according of condition। ठीक है। if will condition true, so two executions our block, another not execution of our block। while loop while loop is a while loop अपने आप में क्या है? एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप इसको बोलते हैं। इसने यहाँ पे एक चीज बोला था, एक वर्ड अगर आपको याद हो, यहाँ पे बोला था प्री टेस्टेड लूप। क्या होता है? प्री टेस्टेड, ये चीज बोला था इसने। ठीक है। इसको हम प्री टेस्टेड भी बोलते हैं। प्री टेस्टेड का मतलब भी बताता हूँ क्या। while loop is a एंट्री कंट्रोल लूप बिकॉज while loop has first time condition check, then statement execute, जैसे अब मैं क्या करता हूं, दूसरा while loop के पास एक चीज हो रहा है, while loop has थ्री स्टेटमेंट। while loop के पास कितने स्टेटमेंट है? शुक्रिया, 3 स्टेटमेंट है। while loop के पास कितने स्टेटमेंट होते हैं? 3 स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज, तो कौन कौन से हैं? विच आर वो मैं आपको, फर्स्ट कौन सा है? सॉरी, 3 एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। 3 एक्सप्रेशन विच आर, नंबर 1 काउंटर, दूसरा होगा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन के बाद क्या करेगा? मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर। मुझे लगता है अभी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा आपको। मुझे मतलब ये डेफिनेट आपका बहुत आज कुछ क्लास होगा। का इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, पता ही नहीं लग रहा आप क्या रिएक्शन कर रहे हो, आप फ्रीज हो गए बिल्कुल, कुछ भी नहीं पता लग पा रहा आप क्या कर रहे हैं। ये नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे ख्याल से ज्यादा शायद। हम्म, चलो कोई नहीं। वैसे मेरी स्क्रीन तो सही समझ में आ रहा है ना? मेरी आवाज तो सही आ रही है ना आपको? जी जी, एक मिनट में वाईफाई से कनेक्ट करती हूँ, हो सकता है उससे सही हो जाए। हाँ, एक बार देख लीजिए।
अब आइए। अब भी ऐसा ही है। अब वही है, सेम कंडीशन। मेरी तरफ से तो कुछ गड़बड़ नेटवर्किंग। नहीं हो रही ना, सही आवाज आ रही ना बिल्कुल? हाँ, आपकी तरफ से कुछ हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, कहाँ है वो, ये रहा। हम भी अपना मिल्क ले लें। हैं? हम भी अपना मिल्क मग। मेरे पास भी चाय आ गई है। अच्छा। हम्म, मुझे चाय पसंद है बहुत ज्यादा, मैं चाय को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ले सकते हो, हाँ कोई नहीं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लीजिए। पढ़ाई के साथ साथ तो मजा ही आता है अलग से खाने पीने में। पढ़ाई में जब भी मन लगता है जब कुछ खाने पीने को साथ में हो। साथ में रखती हूँ। हाँ, तभी मन लगता है मेरा भी। जी। तो ये क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता रहता है। सपोज कीजिए, हम क्या चाहते हैं, देखिए, काउंटर का मतलब होता है, अच्छा एक बात बताइए आप, अगर एक पेटी में अगर आपको आम गिनने हैं, एक पेटी के अंदर आम है, एक पेटी के अंदर आम है, 10 किलो आम है, हाँ। ठीक है। आप उसमें गिनना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने आम हैं, तो उसको कहाँ से गिनना शुरू करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट से पे। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है आम के अंदर, मुझे ये बता देना जरा एक बार, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होता है आम के नहीं, पेटी के अंदर? अंदर बोला है ना आपने। हाँ, पेटी के अंदर 10 किलो आम है, तो मुझे गिनना है हाँ, कि उसके अंदर कितने आम है, तो उसको हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे? जहाँ पे वो जो आके जो कोना रुकता है, कोई से भी चारों कोने से एक जगह से कर सकते हैं स्टार्ट। आप उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 तो वो 3 वन। 4 5 6। ये साइड ऐसे पूछ। ऐसे ही तो गिनोगे ना। काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? काउंटिंग वन कहाँ टू से स्टार्ट होती है? वन 1 टू से। थ्री से। समझ में आ गया ना? अब उसको जब तक गिनते रहेंगे, जब तक आप हर एक मैंगो को विजिट नहीं कर लेते, हर एक मैंगो को क्या नहीं कर लेते, विजिट नहीं कर लेते। विजिट। समझ में आ गया? विजिट का मतलब पूरे आम को काउंट नहीं, एक तरह से विजिट नहीं कर लेते। जब आपने 1 से शुरू करा, 1 के बाद में सपोज करो अभी उसके अंदर आपने चेक करा कि पेटी के अंदर आम है, एम्पिटी है या फिल है, तो आप क्या करेंगे? अगर एम्पिटी है तो आप छोड़ देंगे, अगर फिल है तो आप कंटिन्यू लगे रहेंगे। उसके बाद 1 के बाद दूसरा आम आएगा, 1 के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छह, 7 8 9 10, इस तरह से आपका काउंटिंग चलता रहेगा। समझ में आया? जी। ओके। तो वाइल लूप क्या कहता है? बट आपने जो ये टाइप ना, ये जो हैं? टाइप करा है, हम्म, ये हमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ये कर दीजिएगा हमें बिल्कुल। ठीक है, ये लो, अच्छा। सेंड कर दिया मैंने आपको। अब देखो, example2.c, हमने क्या करा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड मेन बॉडी, हमने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल ले लिया ए। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है सही से? ये वाली तो दिख रही है। ओके। अब हमने क्या करा, यहाँ पे बोला वाइल ए वाज, हम ए के अंदर 1 से गिनना चाहते हैं, और ए लेस देन, हम कितनी बार प्रिंट करना चाहते हैं गूगल को, 5 टाइम बॉडी, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे गूगल स्लेश। बस हो गया काम।
आप जैसे मग पी रहे हैं ना, तो मग वहीं का वहीं चिपका रहेगा आपका, आपने मुंह पे ही लगा लिया 2 मिनट के लिए। वीडियो वीडियो इतना पॉज हो रहा है। तो क्या करें आज? कोई बात नहीं। ये बताइए, जो मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, क्या वो आपको सब समझ आ रहा है? जी, हम्म। वो तो समझ आ रहा है सब। ओके। अब देखो, अब मैं इस गूगल को प्रिंट करता हूँ, देखो ये कितनी बार प्रिंट हो, कितनी टाइम प्रिंट हो। GCC example2.c। अरे यार, ये मुझे कुछ और करना पड़ेगा इसमें, सॉफ्टवेयर दूसरा। GCC example2.c। अब देखिए, गूगल इतनी बार प्रिंट हो रहा है, ये चल रहा है कंटिन्यू, इनफाइनाइट टाइम हो गया है ये रुक ही नहीं रहा है, चल रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ब्लिंकिंग भी कर रहा है। अब देखिए ये चला कैसे, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, 1। 1। क्या 1 छोटा है 5 से? ये ओके। तो वाइल क्या करेगा, वाइल के अंदर अब कंडीशन यहाँ पे ट्रू है कि फॉल्स है? 2 है। ट्रू है। तो वाइल के अंदर जब कंडीशन ट्रू होगी, तो इस स्टेटमेंट को वो चला देगा, वो क्या प्रिंट कर देगा? गूगल प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा? गूगल। 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 उसके बाद में फिर दोबारा से ऊपर गया, ए की वैल्यू अभी 1 ही है, क्या 1 छोटा है 5 से? जी। फिर गूगल प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर गया, क्या 1 छोटा है 5 से? फिर गूगल प्रिंट कर देगा। क्या 1 छोटा है 5 से? फिर गूगल प्रिंट। तो ये चल रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है, ये तो 5 टाइम से तो बहुत ज्यादा हो गया। ये देखो हम स्क्रीन देख वही रहे हो ना, पूछना चाहते। ये देखो कितना चल रहा है, कंटिन्यू चलता रहेगा, रुक ही नहीं रहा है ये। अगर इसे रोकना है, ये इनफाइनाइट लूप चल गया, रुक ही नहीं रहा है, तो अगर इसे रोकना है तो कंट्रोल C। तो अब जाके रुका है। देखो गूगल 5 टाइम की बजाय देखो कितनी बार प्रिंट हुआ, देखो स्क्रीन देखो, ये चल रही है, हजारों बार चल गया है। अगर मैं चाहता हूँ केवल 5 ही टाइम चले, तो यहाँ पे हम लगा देंगे I++। क्या लगा देंगे? I++। आई। प्लस प्लस, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है काउंटर। और ये वाला स्टेटमेंट कहलाता है कंडीशन को चेक करना। और ये कहलाता है मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर, मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर। अब देखिए ये काम कैसे करना है। ए की वैल्यू 1 है, 1 हम्म। छोटा है 5 से, 1 छोटा है 5 से, हम्म। तो गूगल प्रिंट हो गया। और जब गूगल प्रिंट होगा तो आई की वैल्यू 1 से चली, तो यहाँ प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जी जी। अच्छा, जब 2 हो आई। जाएगी तो ऊपर चेक करें क्या 2 छोटा है 5 से? 2 जी छोटा है छोटा 5 है। से। जी। आई नीचे कितना हो गया था? 2 हो गया था ना, सॉरी ए नीचे कितना हो गया था? 2 हो गया था ना। अब 2 छोटा है जब 5 से, तो गूगल फिर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन ट्रू है जी अभी। ठीक है। फिर 2 से फिर इसकी वैल्यू 3 हो गया, क्या 3 छोटा है 5 से? जी छोटा है। फिर गूगल प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस करो, फिर कितना हो गया? 4। क्या 4 छोटा है 5 से? ठीक है। फिर गूगल प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ 5 हो गया, क्या 5 छोटा है 5 से? नहीं, 5 छोटा नहीं है, लेकिन इक्वल है, नहीं। क्या है? इक्वल है, फिर प्रिंट हो वो जाएगा। अब यहाँ हो गया 6, क्या 6 छोटा है 5 से? नहीं। क्या 6 बराबर है 5 के? नहीं। अब कंडीशन फॉल्स होगी, अब लूप नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि कितनी बार आता है मेरे पास। GCC example1.c। देखिए क्या 5 बार ही आया है क्या आउटपुट? मैंने प्रिंट 5 बार। फंक्शन को लगाया एक ही बार है, लेकिन आउटपुट मेरा 5 टाइम आ रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। हम्म। 5 टाइम आ समझ आया? दिया। आ गया है। ये तो बहुत ही। इजी इसलिए बहुत अच्छे से समझाया है इसमें। नेक्स्ट।
वो हमने पाइथन की बुक देखी उठा के, उसमें ये पाइथन की देखी थी, क्या समझ में आया? स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं वो तो बिल्कुल यही है। आ जाएंगे, एक बार सी हो जाए आपकी। देखो, अब मुझे 1 से 10 तक की सीरीज प्रिंट करनी, तो मैंने ए इक्वल्स टू 1, यहाँ पे वाई ए लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलाना है मुझे, 10 तक बॉडी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट अप के बाद यहाँ पे परसेंटेज लेसन, यहाँ पे ए और उसके बाद ए प्लस प्लस। अब देखिए हमारा आउटपुट क्या निकलता है, ध्यान से यहाँ समझो। जैसे ए की वैल्यू 1 हुई तो उसने साथ के साथ पहले यहाँ पे वाइल ने चेक करा क्या 1 छोटा है 10 से, 1 छोटा है 10 से, आवाज जी नहीं आ छोटा। रही। ओके, 1 छोटा है तो परसेंट डी में ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जानी चाहिए, 1 प्रिंट होगा, 1 हो 1 जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब हम ए की जी वैल्यू प्लस करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। 2 ओके, जी क्या 2 छोटा है 10 से, ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्योंकि इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट नहीं है ना, तो इसलिए फिर ये ऊपर जाके जी चेक करेगा। क्या 2 छोटा है 10 से, क्योंकि ए ऊपर, अब 2, अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी 2, अब 2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, जी ट्रू है। ट्रू है। तो अब ए की वैल्यू 1 ना प्रिंट होके, 1 तो पहले से प्रिंट है ही, अब क्या हो जाएगा प्रिंट, 2 हो जाएगा। पहले तो 1 तो प्रिंट हो ही चुका ओके है, अब 1 के बाद क्या प्रिंट होगा, 2 2। फिर उसके बाद में अब यहाँ ए की वैल्यू जब प्लस करेंगे तो 2 से कितनी हो जाएगी, 3 3। क्या 3 छोटा है 10 से, ट्रू हो जाएगा। ट्रू। 3 छोटा है ना 10 से, जब ट्रू है तो इसका मतलब ए की वैल्यू अब कितनी प्रिंट हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, क्योंकि नीचे 3 हो गया था। और जब यहाँ पे नीचे आएगा तो प्लस करेगा तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जब 4 4 छोटा है 10 से, फिर दोबारा से इसने टेस्ट किया, 4 छोटा है 10 से, तो फिर इसने दोबारा से यहाँ पे 4 प्रिंट कर दिया। फिर इसने यहाँ पे प्लस किया, प्लस करके यहाँ पे 5 हो गया। अब ऊपर जाए, 5 छोटा है 10 से, यस कंडीशन ट्रू है, तो इसके बाद फिर दोबारा से यहाँ से 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे आए, इसे स्टेटमेंट में यहाँ प्लस करके 6 हो गया, 6 छोटा है 10 से, तो इसके बाद ए की वैल्यू अब यहाँ 6 है, 6 से फिर इसने यहाँ पे प्लस करके 7 हो गया। 7 छोटा है 10 से, ठीक है, छोटा है अभी, कंडीशन ट्रू है तो 7 प्रिंट हो गया। यहाँ प्लस करके कितना आ गया, 8। 8 छोटा है 10 से, यस छोटा है तो 8 प्रिंट हो जाएगा। 8 प्रिंट होने के बाद में फिर यहाँ प्लस करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। 9 छोटा है 10 से, 9 यस, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस करके कितना हो जाएगा, 10। क्या 10 छोटा है 10 से, छोटा नहीं है तो इक्वल तो है, तो यहाँ पे 10 प्रिंट बराबर हो जाएगा। उसके बाद में फिर प्लस करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। क्या 11 छोटा है 10 से, नहीं 11 बराबर है 10 के, नहीं, तो कंडीशन अब क्या नहीं होगी, फॉल्स। अब ये वाला लूप नहीं चलेगा, अब यहाँ से पूरा इस ब्लॉक से एग्जिट हो जाएगा, इस ब्लॉक से एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट होने के बाद जी में आपका आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10। चेक करें, चलो चेक करें। जी What is this? GCC example 3.c। कोड तो सही है भाई, कोड में क्या प्रश्न है जी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा आ गया। समझ आ गया। जी आज केवल इसको समझो आप अच्छे से, ठीक है। ओके ये दोनों ही भेज दीजिएगा जी मैं भेज रहा हूँ। एग्जाम्पल। ओके।